है स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा है करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस की, जैसा कि डेली मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आप। ठीक है, तो चर्चा करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये आपके मई और जून के जो भी मंथ चल रहा है, इस समय रनिंग मंथ है, उसी मंथ के जो भी घटनाएं हो रही हैं इंटरनेशनल नेशनल, उन्हीं घटनाओं को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं आप सारे लोगों के लिए। चैनल पे जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर दें अपने मित्रों के दोस्तों के साथ। और जियोग्राफी की क्लासेस भी चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, और क्लास को साफ देखने के लिए भैया क्वालिटी बढ़ा लिया करें, थोड़ा सा नेट खर्च होता है। वीडियो सेटिंग में जाकर के एडवांस सेटिंग आता है ऑप्शन, एडवांस सेटिंग से क्वालिटी बढ़ाइए, उसके बाद क्लास को देखिए। साफ सुथरी एकदम अच्छी और पवित्र दिखेगी, माँ गंगा जी की तरह बिल्कुल क्लास। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन को। हेलो सर, 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन करंट में चर्चाओं में, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? कनाडा। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से, और इसको छाप लेना और लिख लेना। ठीक है, प्रत्येक सिगरेट पर, हालांकि दुनिया में ऐसा होता नहीं कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी दी जा रही है। आमतौर पे जो पूरा पैकेट उसका आता है वहां लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, है ना, ये सारी चीज धूम्रपान करना। लेकिन प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया सर? कनाडा बन गया है। उत्तरी अमेरिका का देश है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा कौन से महाद्वीप का देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। और राजधानी क्या है इसकी? ओटावा है ना। और क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा का नंबर दूसरे स्थान पर आता है रूस के बाद। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कनाडा किसके लिए जाना जाता है? कागज के उत्पादन के लिए भी कनाडा जाना जाता है। काय के लिए? कागज के उत्पादन के लिए भी, है ना। और अगली बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी समुद्री तटीय सीमा है इसकी। दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी समुद्र तटीय सीमा है कनाडा की। ठीक है, और कागज उत्पादन के लिए टोरंटो इसका शहर है जो कि जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। और कनाडा को किस नाम से और जाना जाता है? यूरेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है। कनाडा को किस लिए जाना जाता है? यूरेनियम सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा, है ना, खाद्य की बात हो रही है, जो खाने वाली जो चीजें होती हैं, चाहे जैसे गेहूं की बात करें हम, है ना, चावल की बात करें हम, दाल की बात करें, तो ये खाद्य पदार्थों की बात हो रही है। तो 7 जून को विश्व भर में ये मनाया जाता है। हालांकि दुनिया में फिर भी संकट है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस दौर से गुजर रही है? भुखमरी के दौर से गुजर रही है। मिलियंस में लोग भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक डाटा आता है। तो 7 जून को ये दिवस मनाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है या कुंचिकल झरना है। और कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है जी। और कौन सी नदी पर स्थित है? भरा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, भरा नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हालांकि एक और जलप्रपात पढ़ते हैं हम, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात पढ़ते हैं। कौन सा जलप्रपात पढ़ते हैं? जोग या गढ़सोप्पा, वो भी कर्नाटक में ही है, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, उसे भी नोट कर लेना। ग्रीन हाउस गैस की बात करें, ग्रीन हाउस गैसों में दुनिया में सबसे बड़ा देश जो उत्सर्जन करता है, क्या करता है? उत्सर्जन। सबसे ज्यादा उत्सर्जन चीन करता है, और चीन के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश करता है? अमेरिका करता है उत्सर्जन दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का, है ना। जो कि गैस क्या करती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती है, प्रदूषण करती है ना। जिसमें बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा करती है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का भी स्थान आता है ना। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलाती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है, यही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलाती है और सबसे ज्यादा वायुमंडल को गर्म करती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चाइना और दूसरे स्थान पर अमेरिका। कर्नाटक में नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने? सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री चुने गए। कर्नाटक में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 224। विधानसभा की सीट 224 है। नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ली है। कांग्रेस की वहां पे सरकार बनी है ना, बीजेपी विपक्ष की पार्टी। और जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये भी लिख लेना। डिप्टी सीएम कौन है? डीके शिव कुमार, लिख लीजिएगा। उप मुख्यमंत्री कौन बने? डीके शिव कुमार बने। कहा के? कर्नाटक के बने। और 224 विधानसभा की सीटें हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। अभी हाल ही में चुनाव हुए। दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक, और राजधानी कर्नाटक की क्या है? बंगलौर इसकी राजधानी है। राजधानी क्या है? बंगलौर। बंगलौर को क्या बोलते हैं भारत में? सिलिकॉन वैली। बंगलौर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। और सिलिकॉन स्टेट कैसे बोलते हैं? कर्नाटक को बोलते हैं सिलिकॉन स्टेट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ होकर के कौन सा ट्रेन गुजरता है?
पश्चिमी घाट से होकर के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है और इसी राज्य से एक कावेरी नदी निकलती है। और एक रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रेलवे ट्रैक का नाम बताइए कौन सा गुजरता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है, व्यापार जगत से संबंधित है। इसके अध्यक्ष रवनीत कौर को बनाया गया है। किसे बनाया गया? रवनीत कौर को नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष रवनीत कौर को बनाया गया, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या बोलते हैं इसे? सीवीसी बोलते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या कमिश्नर बोलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। किसने शपथ ली है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने शपथ ली है, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली है, सीबीसी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सीबीसी की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी के संथानम के नाम से। के संथानम ने 1964 में इसकी सिफारिश करी थी। कब सिफारिश करी? 1964 में। और इसके लिए संसद में 2003 में कानून पारित हुआ था, विधेयक पारित हुआ। उसके बाद ये एक आयोग बना था जो कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने शपथ ली है इसकी, ठीक है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व योगा दिवस मनाते हैं, आप जानते हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाते हैं जो कि 2015 से मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे 2015 से मनाया जा रहा है विश्व भर में, दुनिया भर में। और इस वर्ष जो 21 जून को आने वाली 21 जून को भारत में जो मनाया जाएगा वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मनाया जाएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। उस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। अप्रैल के महीने का जो पॉइंट है परमाणु ऊर्जा आयोग वाला। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे? अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया। किसे अध्यक्ष बनाया गया? अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को, इस मुद्दे को भी आप याद कर लेना। अप्रैल 2023 में इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो अजीत कुमार मोहंती इनका नाम है, जिसके अध्यक्ष हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, 10 आपके लिए। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। और हर रोज की तरह मैं सिर्फ सिलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस ला रहा हूं, आपको इधर उधर भटकने से आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहना। किसी भी एग्जाम को देने से पहले, आप कोई भी एग्जाम देने जाना और इस फेयर को, इस क्वेश्चंस को आप एक बार फिर जाना, और उम्मीद है और गारंटी कि इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और बाकी का जीएस जो पढ़ा रहा हूँ वो जीएस भी बाहर नहीं जाएगी बिल्कुल, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे मॉडर्न की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश से स्पेशल जितना भी पढ़ा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।